पर्वतारोहण और शिक्षण का कार्य दोनों ही चुनौतीपूर्ण हैं। दोनों कार्यों में ही कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करते हुए लक्ष्य को पाने वाले व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं। उक्त विचार देश के विख्यात शिक्षाविद डॉक्टर सुदेश ब्याला ने नागपुर रोड तिलवारा स्थित डीपीएस स्कूल में व्यक्त किए। डीपीएस में आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षण कार्य में शिक्षकों और पेरेंट्स की भूमिका पर भी विस्तृत जानकारी दी। नागपुर रोड तिलवारा स्थित डीपीएस स्कूल में आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में देश के विख्यात शिक्षाविद डॉक्टर सुदेश ब्याला ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत से हुआ। देश के विख्यात शिक्षाविदों में शामिल डॉक्टर सुदेश ब्याला ने अपने उद्बोधन में कहा कि बदलते परिवेश के साथ ही शिक्षण पद्धति में भी बदलाव हुआ है और डीपीएस स्कूल जिसकी एक अलग पहचान है, वो भी छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित है। डॉक्टर ब्याला ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और पेरेंट्स की भूमिका पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करके उनका भविष्य संवारना शिक्षकों का दायित्व है, तो वहीं इस कार्य में अभिभावकों की भूमिका भी अहम है। उन्होंने पेरेंट्स को बच्चों से मित्रवत व्यवहार करने की सलाह दी। जरूरी क्या है पेरेंट्स का? आप आगे आइए, मैनेजमेंट से भी बातचीत कीजिए। मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल करता है, और भी बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम यदि आती है, ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जीवन में, हमारे सामान्य जीवन में भी देखिएगा बहुत प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन प्रॉब्लम्स को अनसॉल्व नहीं रखा जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो क्या है, कभी कभी वो दावा फटता है। आज हमारे साथ एक सर्जन उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था उस दूसरे को, उन्होंने निकाला, दूसरा अच्छी बात है और मुझे विश्वास है कि इस समय वो थोड़े शांत हो गए। प्रॉब्लम है, उसको निकालना जरूरी होता है, बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यदि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो हम कहीं के डॉक्टर ब्याला ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि पर्वतारोहण और शिक्षण कार्य दोनों में ही उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनसे बिना घबराए लक्ष्य को हासिल करना ही सफलता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कामकाजी पेरेंट्स बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने सभी अभिभावकों को सलाह दी कि स्कूल में डे बोर्डिंग सुविधा का लाभ लेकर वो अपना काम भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे और काम के बाद बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। डॉक्टर सुदेश ब्याला ने अभिभावकों की शिक्षा से संबंधित शंकाओं का समाधान भी किया। Basically, the concept which we have discussed regarding the day boarding. So, could you please put up more light and elaborate it regarding the day boarding thing, that how we can improve the sessions? जो भी इंस्ट्रक्शंस टीचर्स दे रहे हैं, आप उसे सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, वो सब कार्य जो है वो यही उसमें किया जाता है। उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज भी करवाई जाती है, तरह तरह की एक्टिविटीज हैं आज की डेट में जो स्कूलों में होती है, बहुत कुछ हो सकता है। फिर उसके साथ साथ जरूरी है खेलना कूदना भी जरूरी है, उसका भी एक पीरियड जो है वो रहेगा लगभग 50 घंटे के आसपास उसका खेल होती है, ताकि वो अपना इंजॉय भी करे, शारीरिक भी उसका जो व्यायाम है वो हो और कुछ ना कुछ उसका सेल्फ का दिमाग हो, उसका जितना होमवर्क है वो भी हो गया है और कुछ एक्टिविटीज भी मिल गई हैं, खान पान वहाँ तक का तो यही रहता है। इस तरह का ये कंसेप्ट है, अच्छी संस्थाएं ये कर रही हैं। उसमें कई तरह के ऑप्शंस भी उन्होंने दिए हैं। और देखिए, पहले क्या था कि वाइट कॉलर्स जॉब वाली जो बात थी उसके कारण शिक्षा और दिशा में जा रही थी। अब तरह तरह की जो स्किल्ड वगैरह चीज़ें भी आ गई हैं बहुत सारी, है तो अच्छा ताकि कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट हो। और अब आज का जो यूथ है वो एंटरप्रेन्योर तो है ही, उसमें जो भावना है कुछ डिफरेंट करने की, नया करने की, नया तैयार करने की, मुझे लगता है शिक्षा प्रणाली के माध्यम से वह निश्चित आगे बढ़ सकता है। चुनौती कहीं भी है, चैलेंजेस कहीं भी हैं, चैलेंजेस तो चैलेंजेस हैं। शिक्षा भी अपने आप में चैलेंज है, पहाड़ पे चलना भी चैलेंज है, सड़क पे भी चलना चैलेंज है, ऐसा तो नहीं। और सिस्टम्स बने हुए हैं, सिस्टम्स को यदि फॉलो करते हैं हम तो रोड पे एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, पहाड़ में भी एक्सीडेंट नहीं होंगे, क्लाइंबिंग में भी नहीं होते हैं। लेकिन जो
पर्वतारोहण है, क्योंकि उसमें एक विद्यार्थी जो है वो अपने ढंग से गेन करता है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। अब देखिए एक सीमा तक तो रास्ते दिखाई देते हैं, ऊंचाई पर चल जाते हैं, एक सीमा तक पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद यदि आप समुद्र तल से लगभग 13,500-14,000 की हाइट पे चलेंगे, फिर आपको पेड़ पौधे भी नहीं मिलते हैं। पेड़ पौधे नहीं मिले, उसके बाद केवल जो है चट्टानें मिलेंगी या छोटी छोटी श्रब्स मिलेंगी, कुछ एक थोड़ा और ऊपर चलेंगे ग्लेशियर में, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता, केवल बर्फ मिलती है या पत्थर मिलते हैं। और थोड़ा ऊंचा जाते हैं तो रास्ते नहीं है, रास्ता आप बनाते हैं, टीम वर्क आपका वहां काम आता है, जो टेक्निक्स हैं वो काम आती हैं, जीवन में भी टेक्निक्स काम आती हैं, चुनौतियां लेनी पड़ती हैं जिंदगी में भी, वहां भी चुनौतियां लेनी पड़ती हैं, लेकिन वहां हमें यह भी देखना पड़ता है कि मैं सेफली लौट भी सकूं, जिंदगी में भी सेफली जो मेरी कुछ कर्म करना है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ये जुड़ाव है एक साथ, जो पुरानी नई संस्थाएं आई हैं, जो अच्छी संस्थाएं हैं, उन्होंने एडवेंचर को एक अपने आप में एक सब्जेक्ट के रूप में, एक एक्टिविटी के रूप में रखा है। व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल होने आए पेरेंट्स ने भी डॉक्टर सुदेश ब्याला के द्वारा साझा की गई जानकारी को आत्मसात करने की बात कही और दिल्ली पब्लिक स्कूल की बेहतर शिक्षण प्रणाली एवं मैनेजमेंट की भरपूर सराहना की। वो सही बोले हैं कि पेरेंट्स को और बच्चों को पेरेंट्स को बच्चों को समय देना चाहिए, जो बोल रहे हैं, और टीचर से भी मिलकर हमेशा बात करते रहना चाहिए, मेरा बच्चा कैसा पढ़ता है। यानी कि टीचर की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है। छोटे बच्चों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा है, और वैसे भी बोलते हैं कि काम खत्म नहीं होता, करने वाले के अंदर इच्छा होनी चाहिए, तो काम चल रहा है वैसे भी, और बहुत अच्छा मुझे लगा। अगर मैं तो 1 साल के बाद ही आया हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है यहाँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल नागपुर रोड में जो फंक्शन का कार्यक्रम आज रखा गया, बहुत अच्छा रखा गया, और पहले के मुकाबले बच्चों में अच्छी गुणवत्ता के लिए स्कूल में अच्छा मैनेजमेंट तैयार किया गया है। तो अच्छा मैनेजमेंट हुआ है, म्यूजिक क्लास हो जाए या राइटिंग क्लास हो जाए, अनेक क्लासें हैं ऐसी जो बेहतर और बेस्ट रूप में बनाया गया है, और हमें बड़ी खुशी है कि ऐसे स्कूल में हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ है। अब हमें बड़ी उम्मीद भी है कि इस स्कूल से बच्चे आगे पढ़ के और आगे बढ़ेंगे। 2 सत्रों में व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षाविद डॉक्टर सुदेश ब्याला, डीपीएस स्कूल के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल, संजय अग्रवाल, मधु अग्रवाल, पलक अग्रवाल, गीतिका अग्रवाल सहित स्कूल के प्राचार्य राजेश क्षेत्रीय और शुभा रेड्डी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मौजूद रहीं। इस दौरान अभिभावकों को बच्चों के क्लासरूम, आर्ट और क्राफ्ट रूम सहित स्कूल परिसर का भ्रमण कराया गया। As well as first of all, we are making the environment of the English institute, because this is the main basic thing which we have to work. बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बुक्स हैं जो हम उसमें ऐड करेंगे। As होगा कि जैसे 10th 11th 12th के बच्चे हैं, रिफ्रेशर कोर्स बुक्स के लिए बहुत यामाना बात है। म्यूजिक का इंटरेस्ट डेवलप करना, इसका एम्बियंस हमने वैसा बनाया है कि बच्चा आए, अंदर देखा भाई सरस्वती जी क्या है, नॉलेज क्या है।